हेलो बच्चों, आज से हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स हिंदी मीडियम में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले आज हम लोग सिलेबस की जानकारी कर लेते हैं, सिलेबस को देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहला है कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। चलो तो हम लोग आज शुरुआत करते हैं सिलेबस को। ये मेरा सिलेबस है, ठीक है। तो ये सिलेबस में क्लास 12 का पार्ट 1 बुक है। 2 पार्ट होता है बुक का। हम लोग का बुक जो है 2 है, ठीक है। एक पार्ट 1 है, पार्ट जो है 1, और दूसरा जो है पार्ट 2 है, पार्ट 2 है, ठीक है। 2 पार्ट होता है। पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 में पहला जो चैप्टर हम लोग का पढ़ाना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, ठीक है। वैद्युत स्थितिकी, ठीक है ना। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है रेस्ट में रहता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है रेस्ट में रहता है, तो उस पर क्या प्रभाव होता है इस चैप्टर में हम लोग जानकारी करेंगे और चैप्टर को डिटेल्स से पढ़ेंगे। ये टोटल जो होता है 8 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होता है हम लोग का, उसमें से 8 मार्क्स का पूछता है, 8 नंबर का पूछता है। अब अगला दूसरा चैप्टर है हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, जो 7 मार्क्स का पूछता है क्लास 10वां में, ठीक है ना। क्लास 10th में हम लोग जो है विद्युत धारा चैप्टर पढ़े थे, वही चैप्टर को यहाँ पे डिटेल्स से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो वो जो है 2nd नंबर चैप्टर है NCERT बुक में। हम लोग NCERT का सिलेबस को चर्चा कर रहे हैं, NCERT, ठीक है। NCERT सिलेबस का चर्चा कर रहे हैं, बुक का चर्चा कर रहे हैं। जो मेरा पार्ट 1 है उसमें से दूसरा चैप्टर है और ये 7 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। अब इसमें से 3rd नंबर जो चैप्टर है वो मैग्नेटिज्म है, ठीक है। मैग्नेटिज्म है चुंबक, चुंबक के बारे में हम लोग जो है जानकारी करेंगे, ठीक है, जो 8 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। 3rd नंबर चैप्टर है। चौथा जो है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, ये चैप्टर है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा जो है 8 मार्क्स का पूछता है, जो 4था नंबर चैप्टर हम लोग को आएगा, ठीक है। तो ऐसे कर कर के हम लोग A to Z जो है सिलेबस को पढ़ेंगे, ठीक है। 5वां नंबर जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग, जो 3 मार्क्स का पूछता है, 3 नंबर का पूछता है, ठीक है। ये चीज़ है। चलते हैं आगे हम लोग। ये मेरा पार्ट 1 हो गया, ठीक है। पार्ट 2 की बात देखते हैं, ठीक है। 2nd पार्ट में जो है, ये जो है मेरा 2nd जो पार्ट है, ऑप्टिक्स है, प्रकाशिकी, जो 14 मार्क्स का पूछता है, जो सबसे ज़्यादा जो है क्लास 12 में इसी चैप्टर से सवाल रहता है, ठीक है। ऑप्टिक्स हम लोग क्लास 10th में हम लोग पढ़े होंगे, लाइट चैप्टर है ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ पर ऑप्टिक्स के भाषा में पढ़ेंगे, जिसमें से 2 पार्ट होता है, एक रे ऑप्टिक्स किरण और दूसरा जो है वेव ऑप्टिक्स तरंग, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर इस ऑप्टिक्स चैप्टर में आता है। हम लोग आगे देखते हैं। अगला है मॉडर्न फिजिक्स। ये मॉडर्न फिजिक्स में जो है ना, मॉडर्न फिजिक्स में जो है हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, विकिरण तथा प्रकाश की द्विप्रकृति, जो 4 नंबर का पूछेगा इस चैप्टर से, ठीक है ना। तो हम लोग इसको अध्ययन करेंगे। अगला जो सिलेबस है एटम एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, परमाणु, ठीक है, और नाभिकीय जो है भौतिकी की जानकारी हम लोग करेंगे, जो 6 मार्क्स का पूछता है इस चैप्टर से, ठीक है ना। अगला है 9 नंबर इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ठीक है ना। तो ये हम लोग जानकारी करेंगे। और अगला है संचार व्यवस्था, ठीक है ना। तो ये जो है टोटल 5 मार्क्स का पूछता है। तो ये टोटल जो है हम लोग फिजिक्स का सिलेबस को जानकारी हम लोग की, ठीक है ना। और बाकी जो है, ठीक है, हर एक चैप्टर को बेसिक से हम लोग जानकारी करेंगे, ठीक है। तो आज का हम लोग यहाँ तक ही वीडियो रहने देते हैं, ठीक है, और फिर कल से कंटिन्यू करते हैं।